मेयर को क्या हक है कानून बनाने का? हम बिल्कुल सामने रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है मीट की दुकान से। मैंने जो है काफ़ी पहले देखा है कि मंदिरों में भी नवरात्रों में जो है मुर्गे की और ये बकरों की बलि चढ़ा करती थी। वैसे कल हम दुकान खोलेंगे तो कोई खुदा न खास्ते हमारे को कोई मारने पीटने वाला ना आ जाए, इस बात का हमें डर है। बताओ कैसे करेंगे फिर हम? पहले उत्तर प्रदेश में गोश्त की दुकानों को लेकर ये आदेश आए, ये खबरें आईं कि गोश्त की दुकानें नवरात्रों में बंद रहेंगी। उसके बाद ये हवा दिल्ली में भी पहुंच गई और दिल्ली की साउथ एमसीडी से ये आदेश आ गया कि गोश्त की दुकानें नवरात्रे में बंद रहेंगी। मेरे साथ कुछ हिंदू समुदाय के लोग मौजूद हैं जो इस पर अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है जानना चाहता हूँ? मेरा नाम राकेश सागर है। राकेश साहब, जो ये आदेश आया है इस पर क्या कहेंगे? ये आदेश पॉलिटिकल है और हिंदू मुसलमान में आपस में डिफरेंसेस फैलाने वाला आदेश है। इससे किसी का भला नहीं होने वाला। मेरे ख्याल में तो ये जो है आदेश, या कोई ऑब्जेक्शन होता, कोई कानून बनता। ये तो कुछ ना कानून है ना सीधा हिटलरशाही चल रही है बीजेपी की। मेयर की, मेयर को क्या हक है कानून बनाने का? हम बिल्कुल सामने रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है मीट की दुकान से। हम लेते हैं, खाते हैं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपस में डिफरेंसेस पैदा करने वाली बात है। तो ये कितने कामयाब इस पे हो पाएंगे डिफरेंसेस पैदा करने में? क्यों ये पॉलिटिक्स हो रही है? क्या इसके अलावा कोई चारा नहीं है बीजेपी के पास? देखो, आज के देश में, आज के टाइम में हमारे समाज में, खासतौर से दिल्ली में बहुत बदलाव हो चुका है। लोग पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं कि ये राजनीति हो रही है और लोग इसके बीच में फंसने वाले नहीं हैं। ये हिंदू मुस्लिम जो है करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग जो है और जनता जो है इसमें फंसने वाली नहीं है। आता हूँ आपके पास में। आपका क्या नाम है? संजय नाम है मेरा। संजय नाम है। संजय जी, ये बताइए कि आपके आसपास भी गोश्त की दुकानें होंगी। नवरात्रों में ये आदेश जो आया है, आप इससे सहमत हैं? नहीं। क्यों नहीं है सहमत? आप तो हिंदू हैं, आपको सहमत होना चाहिए। नहीं, सहमत का तो जोर से थोपा गया आदेश है ना। इससे क्या मतलब? सब उसका काम है। वो अपना फल वाला फल बेचता है, सब्जी किराने वाला किराना बेचता है, ये अपनी सब्जी बेचता है। जिसको किराना खाना, किराने का माल लेके खाता है। ये तो है नहीं कि गोश्त लेके खाएगा वो। तो ये तो डेमोक्रेसी है, सबको आज़ादी है अपने कुछ खाने और करने की। मैं तो सहमत नहीं हूँ। नहीं है सहमत? बिल्कुल नहीं। तो ये आदेश क्यों आया था? ये तो खैर वही बता सकते हैं, मनुवादी जिसे बोलते हैं। जैसे मनुवादी बोलते हैं ना कि एक हिटलरशिप, वही लोग बता सकते हैं इसको हमने क्यों करा। डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है ये? डेमोक्रेसी नॉट, डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है ये। नहीं है। तो क्या एमसीडी को अधिकार है, मेयर को अधिकार नहीं, है? कोई अधिकार है, कोई राइट नहीं है उनको। उसको इस तरह का कोई राइट नहीं है कि किसी के ऊपर अपना कोई आदेश थोपा जाए। तो आप एमसीडी के साथ या गोश्त वालों के साथ, मुसलमानों के साथ? मैं पंचतंत्र के साथ हूँ, गोश्त वाले के साथ, एमसीडी के साथ नहीं। जो चीज़ सही है, सही के साथ हूँ मैं। अच्छा, तो दुकानें बंद होनी चाहिए थी? नहीं, नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जो 9 दिन तक रोज़गार ठप रहेगा, इसका जिम्मेदार कौन? एमसीडी। या तो उसको कंपनसेशन दे रही है एमसीडी, तो बंद कर देते हैं। उसका पेट नहीं है। या तो कंपनसेशन दे, भाई आपको इतने दिन आप बंद कर रहे हैं, हम आपको पे कर रहे हैं, आप इसे बंद कीजिए। लेकिन चीज़ तो यही सामने आ रही है ना कि मुसलमानों को जितना परेशान किया जाए किसी भी तरह से, उतने हिंदू खुश होंगे। आप भी हिंदू हैं, मैं आपसे ये बात जानना चाह रहा हूँ कि आप खुश होंगे? देखो, ये विज्ञान का ज़माना है। हमारे देश के जो है बच्चे जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आते, क्योंकि वहाँ वो सेटल हो जाते हैं, विज्ञान को मानते हैं। और आज यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और ख़ासतौर से दिल्ली में, दिल्ली वाले जो है इससे नाखुश है। और मैंने जो है काफ़ी पहले देखा है कि मंदिरों में भी नवरात्रों में जो है मुर्गे की और ये बकरों की बलि चढ़ा करती थी। आज ज़माना बदल गया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुकानें खुली हैं नहीं खुली हैं। लेकिन ये आदेश जो है ना सरासर निराधार है। आप कह रहे हैं अब भी होती है? बिल्कुल अभी होती है। आप जाइए हिमाचल में, जाइए उन्हें, जाइए दिल्ली में मंदिरों में बलि करती है आज भी, नवरात्रों में। यस। तो फिर मुसलमानों की दुकानों से क्यों परहेज? ये तो एमसीडी बताएगी, ये तो मेयर बताएगा, उससे क्या परेशानी है। मैं तो एग्जांपल देता हूँ आपको, आज ही बताता हूँ। आज है 30 बुधवार या वीरवार को शादरा में श्यामलाल कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज के सामने एक मंदिर है, देवी का मंदिर है, बहुत फेमस है। परसों जाकर देखिए, वीरवार को, थर्सडे को, सॉरी, पंचमी वाले, कितने बकरे कट रहे होंगे वहाँ। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहते हैं। आबिद अली। अच्छा, कब से है आपकी ये दुकान जंगपुरा में? 40 साल से है सर। 40 साल से यही काम करते हैं? जी हाँ। यही काम करते हैं? हाँ, यही मुर्गे का। पहले वहाँ थी, जामा मस्जिद पे थी, वहाँ भी है एक दुकान। अच्छा, ये बताइए कि 40 नवरात्रि पहले गुजर चुके होंगे जी। कभी कुछ ऐसा सुनने को मिला है, इस तरह का आदेश कभी आया पहले? देखिए सर, कभी आज तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई और अब ये परेशानियां हो रही हैं।
ठीक है ना, बिल्कुल। एक तो यहाँ पे हमारी एक अलमारी रखी रहती थी मुर्गे की, एक यहाँ रखी रहती थी, अब बिल्कुल रखने नहीं देते, बिल्कुल कहते हैं बंद रखो, ये वाला माल बेचो। देखो जैसे ये वाला माल है, ये काट के रखा हुआ है, ये माल बेचो। अब बताओ इस माल को बेचते हैं, कितनी देर में ग्राहक आता है, जब तक ये सूख जाता है तो ग्राहक कहता है ये बासी है, तेबासी है, बताओ क्या करें। ग्राहक दोनों तरह के ही आते होंगे? ग्राहक दोनों तरह के आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिंदा के लेने वाले आते हैं, 90% जिंदा। तो ये नवरात्रि को लेके जो आदेश आया है जी, इससे आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हमारे पर ये फ़र्क पड़ा है जी। अब मतलब ये है कि हमारी दुकान है, घर में 4 फैमिलियाँ खाने वाली, तो बताओ अब रोज़ाना का ख़र्चा 500, 600, 700 रुपये रोज़ का ख़र्चा है ना हमारा। तो अब ये 9-10 दिन के लिए हम बंद कर देंगे तो वो पैसा कहाँ से देंगे? घर वालों को, बच्चों की पढ़ाई भी, अभी बच्चे मेरे पास में, उनके लिए किताबें इतनी महंगी महंगी आ रही हैं, वो कहाँ से लेकर आएंगे हम लोग, बताइए। तो आपने तो आज दुकान खोल रखी है, आदेश के अनुसार आपने बंद क्यों नहीं की? आदेश हमें बाद में पता लगा है सर, हमें सुबह मालूम नहीं था। हमने सुबह जब 9 बजे के बाद दुकान खोली है ना, जब पेपर आया दुकान के अंदर, जब पढ़ा हमने आदेश, तो जब हमने पता लगी कि आज से बंद है, तो हमें इससे पहले मालूम नहीं था। तो अब क्या करेंगे आप? अब आप बताइए हम क्या करेंगे, कल से दुकान खोलें या नहीं खोलें? वैसे तो इनको चाहिए, जो गाज़ीपुर में मंडी है उसको बंद कराना चाहिए था ना, तब के माल ही नहीं मिले वहाँ से, और स्लेटर हाउस भी बंद कराना चाहिए था इनको, ना हम दुकान खोलेंगे। तो इसलिए हमें पता नहीं थी। वैसे कल हम दुकान खोलेंगे तो कोई खुदा न खास्ते हमारे को कोई मारने पीटने वाला ना आ जाए, इस बात का हमें डर है। बताओ कैसे करेंगे फिर हम? ये कोई गारंटी है कि कोई नहीं आएगा यहाँ पे क्या? अब हम तो माल लेकर आ जाए और ये पता लगा ये दुकान बंद कर दो, ये कच्चा काम है। 150 मुर्गे होते हैं, उनको रखेंगे, गर्मी का टाइम है, वो तो मर जाएंगे नहीं बेचेंगे तो। तो आप इस आदेश को नहीं सही मानते? हम क्या सही नहीं मानते? हमारे ये ग्राहक खड़े हुए हैं, ये कश्मीरी हैं भाई हैं, इनसे पूछिए आप कि ये हिदायत सही है या गलत है, ये बताएंगे आपको। ये भी मेरे कस्टमर हैं, ये रोज़ गोश्त मुर्गा खाते हैं बेचारे, इनसे पूछो कितनी इन लोगों को परेशानी होगी। जी बताइए। हाँ जी, हाँ, इसमें हमारी फास्टिंग चल रही है, रोज़े चल रहे हैं। हाँ, इन दिनों हम गोश्त सोच खाते हैं। पहले जब तक आज अभी आपने इस भाई ने बोला आपको 40 साल मुझे हो गए यहाँ तक, जब 40 साल में किसी नवरात्रा में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आज क्या फ़र्क पड़ेगा? इसलिए इससे सब आवाम को तकलीफ़ हो जाएगी कि